जय हिंद सभी को। सभी गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बढ़िया एकदम। जी। चलिए। जी हाँ, सर। सबसे पहले शैलवी वर्मा का, प्रिया जायसवाल जी का और सोनाली जी, यस सर। दीपाली गुप्ता जी, सभी का ढेर सारा स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो कि यहाँ पर एक जूम क्लासेस हम लोगों की पेड क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट गुड इवनिंग जेआरएफ की। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी? एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी की, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की। इन सभी चीजों की हम लोग होल तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट हम लोग का जो कि एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। क्या यूनिट फर्स्ट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि गुड इवनिंग एजुकेशनल सर। स्टडीज है। एजुकेशनल स्टडीज में हम लोग सेक्शन ए की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन ए में हम लोग ने सांख्य दर्शन पढ़ लिया गुड है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सांख्य के बाद हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ लिया। योग के बाद हम लोगों ने वेदांत पढ़ लिया है। ठीक है, वेदांत का अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बौद्ध दर्शन पढ़े। तो अभी तक हम लोगों ने इससे पहले 3 क्लासेस, जो 3 द फिलोसफीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड हम लोगों ने टेस्ट भी एक लिया जिसका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। कल हम लोगों ने बौद्ध दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन उनके बारे में जाना कि बौद्ध दर्शन की परिकल्पना भारत में कहाँ आई, किस तरीके से आई, उन सब कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चले थे। ठीक है, कल एक क्वेश्चन था स्मिता जी का कि हमारे भारत में जब बौद्ध दर्शन इतना अच्छा है तो इसका पतन कैसे हुआ। तो उस प्रश्न का उत्तर आज हम लेकर आए हैं, जो कि अभी सबसे पहले हम लोग वार्म अप क्लास करेंगे, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर एक कदम आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है? सभी लोग तैयार हैं? यस वार्म अप सर। क्लास के लिए ना। चलिए, तो सबसे पहले वार्म अप क्लास में ये पता चल हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में ये बौद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को कौन बताएंगे? ये हम लोगों को नेहा बताएंगी कि बौद्ध शब्द है, बौद्ध का अर्थ क्या होगा। बताइए। सर, इसे मानवतावाद भी कह सकते हैं हम। बौद्ध धर्म का ये होता है कि सर एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। चलिए, आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम, जिसको पता हो वो बताए। इनलाइटमेंट। सर शायद से बौद्ध धर्म का मतलब ये होता है कि जो मतलब कि मानवतावाद की बात करे और नहीं ज्ञान। ज्ञान मतलब इनलाइटमेंट सर, यही होगा। अरे भाई, आपको नहीं पता है? जब हम लोगों ने पहली क्लास करी थी, तो उसके बाद दूसरी जब बेसिक फिलोसफी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो बेसिक कंसेप्ट जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो इंडियन फिलोसफी को 2 पार्ट्स में जब डिवाइड किया था सॉल के द्वारा, सेल्फ सेल्फ सॉ के द्वारा, तो हम लोगों ने एक ऑर्थोडॉक्स एक हेट्रोडॉक्स डिवाइडेशन किया था। हाँ हाँ सर, याद आ ऑर्थोडॉक्स गया सर, याद आ गया सर। हाँ, बोधि ज्ञान, ऑर्थोडॉक्स में, बोधि तो से वहां पर मैंने हर ज्ञान, एक वर्ड बोधि की ज्ञान, मीनिंग्स बताई लाइट। थी। ठीक है, हर एक वर्ड्स की मीनिंग यस बताई सर, थी कि बोधि आपका सर सांग क्या बोला था होता है, सर। योग क्या होता है, सब। हाँ सर, सर आपने बताया था। क्या जो भी बताया था जान मैंने? गया वो बुद्ध है सर। इनलाइटमेंट मतलब बोधि ज्ञान, जो भी जान गया वो बुद्ध है। बताया था। लाइट। हाँ। ठीक, और जो भी बोधि, जान गया वो बुद्ध बुद्ध का है। मतलब सर हो क्या गया होगा? बोधि। अब ये बात हुई बौद्ध कौन थे। तो बौद्ध कौन थे उसकी सर क्या होगा? हाँ, इनलाइटमेंट सर होता बौद्ध है का अर्थ क्या? ज्ञान का प्रकाश जो फैलाता है उसको, जिसको ज्ञान हो जाता है उसको बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको बुद्ध कहा जाता है। इंग्लिश में एनलाइटमेंट का बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बुद्धिज्म फिलोसफी की बातें हम लोगों ने कल करी थी। अब उसी के एक कदम आगे हम लोग चलते हैं कि ये बौद्ध दर्शन की शुरुआत क्यों हुई थी, या बौद्ध दर्शन भारत में क्यों आए थे, ये हम लोगों को सैलरी बताएंगी। इसका मात्र एक रीजन बताएंगी हम लोगों को, जो सबसे प्रमुख आपको लगता हो वो बताइए। कल की डेट में हम लोगों ने ढेर सारी बातें करी थी। जी सर।
बौद्ध हेलो। दर्शन जो है भारत में क्यों इसका विकास हुआ, क्यों ये किसका विरोध करके आई और क्यों विरोध करा इसने? सर सर इन्होंने तो जातिवाद पे भी बोला था। और स्मिता जी आप बताएं। मैं स्मिता जी बताएंगी, फिर अब प्रिया जी का भी नंबर आएगा, पूछेंगे और प्रश्न। वैदिक बताएं सर, हाँ वैदिक स्मिता जी कर्म बताएं। कांडों के विरोध में इन्होंने किया था। ठीक, यहाँ सर पे कुल हम मिला के बताएं। वैदिक जो कर्म कांड थे उनके ये खिलाफ थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। वेदांत के कर्मकांडी दर्शन का उस समय मतलब वो बोलबाला था, बहुत सारे मतलब आडंबर से पूर्ण हो गया था, समाज में समानता की भावना नहीं रह गई थी, इन सबको लगता है कि मानववादी दर्शन का हाँ, दर्शन इसका एक आएंगे। सीधा शब्द है कि वेदांतियों जो वेद पुराण के जो धर्म शास्त्र पुराण थे उनमें जो ज्ञान दिया गया था वह मानवतावाद उसमें कहीं भी नहीं झलक रही थी, इसलिए इसको मानवतावाद के आधार पर सब लोगों ने इसको क्या किया है, सब लोगों ने इसको माना है, मानवतावाद के कारण माना है। सबसे बड़ा कारण या रीजन यही हम लोग को दिख पड़ता है या दिखाई पड़ता है। ठीक, अब चलिए, अब हम लोगों को प्रिया जी बताएंगी कि इसमें जो है 4 संगीतियां क्यों करी गई, 4 संगीतियां जो मीटिंग करी गई थी, 4 मीटिंग क्यों किया गया, रीजन क्या था उसका? सर 4 बौद्ध संगीतियां इसलिए की गई थी, फिलहाल कल तो पढ़े नहीं, लेकिन 4 बौद्ध संगीतियां इसलिए की गई थी मेरे हिसाब से कि मतलब बौद्ध धर्म का जब उदय होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसके प्रचार प्रसार की बात हुई, पर इसको व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए क्रम वाइज इसको किया गया। पहला जो बौद्ध संगीति हुई उसमें इसको मतलब इसके बारे में चर्चाएं हुई कि क्या है कैसे, दूसरे में इसको शायद बांटा गया खंड में, ठीक है, ऐसे ऐसे। हाँ, और तीसरा का सर मुझे क्लियर पता नहीं है उसका, क्लियर, मैं आपने खुद से कल बता वीडियो रही नहीं देखा, कल का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखा आपने? एक्चुअली सर मेरी ट्रेनिंग चल रही है इस समय ना, बहुत लेट आ रही हूँ, तो बस और क्लास लगा लिया था पर पता नहीं कब तक अच्छा, चलती रही, पता नहीं चलिए चला। ठीक है, तो इसका जवाब हमको कौन देगा? दीपाली जी देंगी। दीपाली जी आप बताइए हम लोगों को कि बौद्ध संगीतियों करने का प्रमुख कारण क्या था? सर ये था कि जब बौद्ध धर्म का मतलब बौद्ध धर्म अपने उदय हुआ था, तो कुछ लोग इसको मान रहे थे, कुछ लोग इसकी चीजों को गलत ठहरा रहे थे। तो इसके लिए एक आयोजन किया गया कि ऐसी संगीत ऐसा आयोजन किया जाए ताकि जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, प्रीचेस हैं, और जो उनकी अच्छाइयां हैं, जो चीजें चल रही हैं, उनको व्यवस्थित रूप दिया जाए। इसलिए सर संगीति कह रही थी, क्योंकि कुछ लोग उस चीज को सही बोले तो कुछ लोग कह रहे थे गलत है, इसलिए हुआ चलिए था। ठीक एक है, नेहा जी तार्किक अब आप सृष्टि। बताइए कि क्यों संगीतियों का निर्माण हुआ, क्यों संगीतियां बनाई गई? सर जब बौद्ध जी का मतलब मृत्यु हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन होने लगा, एग्जैक्ट लोग यही है, इसका ठीक है, विरोध कर रहे थे। एग्जैक्ट यही लाइन है कि भगवान जो बुद्ध जब जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उनको हुई तो 3 महीने बाद जो है संगीति का आयोजन किया गया। क्यों? क्योंकि इसका देखा गया कि जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी 35 वर्ष की उम्र में और 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था, महापरिनिर्वाण हो गया था, तो कुल मिला के 45 वर्षों तक ये सभी को ज्ञान देते रहे, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार की रचना नहीं करी। जब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु के पश्चात ये देखा गया कि बौद्ध धर्म का जो है ऐसे तो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। वहां पर रीजन ये था कि इनके भगवान बुद्ध के पास जो नजदीक रहते थे तो उनको पता था कि इनके ज्ञान क्या है। अब इनके साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध हर जगह घूमे हैं। जब घूमा तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े राज्यों में जितने राजा महाराजा जितने प्रसिद्ध लोग थे बुद्ध से संबंधित, उन लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद एक संगीति करी और उस संगीति के आधार पर वहां पे क्या किया, संकलन किया गया। इनका ज्ञान जो था, इनके ज्ञानों का संकलन करने के लिए, ठीक है,
अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि बौद्ध संगीति क्यों करी गई, किस लिए करी गई, तो आप बता सकते हैं बुद्ध जी के जितने भी विचार थे, जितनी भी शिक्षाएं थी, उनको संकलित करने का, एकत्रित करने का एकमात्र यही उपचार था। क्योंकि बुद्ध जी ने कुछ लिखकर नहीं गए थे, सब चीजें उन्होंने अपने शिष्यों को बताकर रखी थी। तो यहाँ पर ये संकलन के द्वारा हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वास्तविक रूप में जो है इसके संप्रदाय का जो बंटवारा होता है, इसके संप्रदाय का बंटवारा कब होता है, बताइए जरा। हाँ, इनके संप्रदाय का बंटवारा बताइए, सविता सिंह जी बताइए, इनके संप्रदाय का बंटवारा कब होता है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, जस्ट अब भी ज्वाइन किया। हाँ, इनके संप्रदाय का बंटवारा क्यों होता है। ये तो नहीं पता सर। 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी वो तो। हाँ, 16 वर्ष की उम्र में तो इनका विवाह हुआ था, किससे हुआ था, यशोधरा से विवाह हुआ था। सर ये बता सकते हैं, हाँ यशोधरा से हुआ था। और ये ना 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ के चले गए थे, जिसको हमने नाम दिया था महाभिनिक्रमण। और 35 वर्ष के वर्ष में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इसको। और 35 वर्ष की आयु में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको संबोधि या संबुद्ध या बुद्ध कहलाए थे। तो मेरा पूछना है, जो इनके संप्रदाय का बंटवारा हुआ, वास्तविक रूप में किस सन में आया या किस समय आया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बौद्ध संगति में 72 ईसा में 72वीं ईसा पूर्व में। और वो जगह का स्थान का नाम था कश्मीर। ईस्वी में आया था। आपने 72 ईस्वी बताएंगे, ईसा पूर्व नहीं बताएंगे। ईसा पूर्व आपका यहाँ तक चलेगा, यहाँ पर ईस्वी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर करने हैं, ठीक है। तो कल हाँ, अब एक क्वेश्चन रहेगा सोनाली के लिए, ठीक है। सोनाली हमको बताएंगी कि, रुकिएगा, सोनाली जी हमको बताएंगी कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इन तीनों में भगवान बुद्ध ने या गौतम बुद्ध जी ने किसको नकार दिया और क्यों नकार दिया, बताइए सोनाली। तत्व मीमांसा को उन्होंने नकार दिया था, क्योंकि वो हमेशा कॉन्क्रीट चीजों के बारे को ही मतलब सच मानते थे। उन्होंने कहा कि वो चीज को हम मानेंगे जो आपके सामने हो। और सर इस वजह से उन्होंने ज्ञान मीमांसा को ज्यादा ध्यान दिया और मानवतावादी शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया, और तत्व मीमांसा को मतलब नकार दिया, बोला कि एक ऐसा प्रश्न है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक कहानी, हाँ आप दीपाली जी पूछिए, किसको क्या पूछना है, बोलिए। सर मुझे ना ईसा पूर्व और ईसा में मतलब ये अंतर बता दीजिए। देखिए, ईसा पूर्व जो होता है वो उल्टा चलता है, ठीक है, और ईस्वी जो चलता है वो सीधी संख्याओं में चलता है, ठीक है। तो इनकी तीन शुरुआत के जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, वह जो है ईसा पूर्व में हुई थी, और जो चौथी संगीतियां, जो अंतिम संगीति मनोज जी जनरल क्वेश्चन पूछना है सर। मतलब जैसे लिखा रहता ना इतने ईसा पूर्व इतने, उसमें तो सर ये समझ में नहीं आता है उल्टा, तो सर ये चीज बता दीजिए मनोज जी। वो विक्रम संवत, हाँ बोलिए। इसमें है कि मतलब जो हम मानते हैं कैलेंडर, वो अंग्रेजों द्वारा दी गया है, रोमन कैलेंडर है। तो इसमें क्या, वो ईसा मसीह को मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी रहेगी वो उल्टे में चलेगा, तो उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, एडी। और जब आप आते हैं फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो वहां से ईस्वी मानना शुरू करते हैं। यही है। बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, यही है एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा माना जाता है विक्रम संवत होता है। जब कभी हम लोग देखते हैं 57 वर्ष विक्रम संवत हो जाता आगे हम लोग बढ़कर देखते हैं, तो वो कैलेंडर की बात है। जब हम लोग विक्रम संवत और शक संवत जो हम मानते, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो बौद्ध दर्शन की, बुद्धिज्म की ना, ठीक। बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन की जब बात करेंगे, तो इसमें कहा गया द बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज दैट फॉर्म ऑफ इंडियन फिलॉसफी विच डज नॉट see the universe as having
as an object neither a result of spirituality but considered it rather goal, ठीक है, goal headed and इंसल्टेड। तो यहाँ पर ये हुआ, इसके मीन्स की बौद्ध दर्शन जो था वह भारतीय दर्शन का एक रूप था जो ब्रह्मांड को एक वस्तु के रूप में उत्पन्न नहीं होता मानता था और ना तो यह आध्यात्मिकता का परिणाम मानता था, बल्कि इसे लक्ष्य के आधार पर इन्होंने माना है कि किसी भी चीज का जो उद्धार, कोई भी चीज जो बन रही है उसके बनने का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। हम आए, जिए, खाए, पिए और चल दिए, हमारा ये उद्देश्य नहीं, हमारा मानव शरीर का, हमारे तन का, हमारे शरीर का ये कोई उद्देश्य नहीं है। इन्होंने बोला कि it does not accept the concept of spirit and the God and expresses the soul destination of a human life as the attainment of nirvana। मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला कि यह जो होता है यह आत्मा और परमेश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। मानव जीवन के एकमात्र गंतव्य को, मतलब मानव जीवन का एकमात्र जो उद्देश्य होता है, जो रास्ता होता, वह निर्वाण की प्राप्ति के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। इन्होंने अपनी बातें बताई, कुल मिला के इन्होंने निर्वाण की बातें ही हम लोगों को बताई है, समझाई है कि हम लोग अपने लाइफ में क्या करें, हम लोग के जीवन का मेन उद्देश्य क्या होगा कि हम लोग अपने लाइफ में निर्वाण की ओर चले। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर देना जरूरी पड़ जाता है कि सर यहाँ पे मेटाफिजिक्स क्यों है? क्योंकि इन्होंने मेटाफिजिक्स को नकार दिया था ना बुद्धिस्ट में। लेकिन फिर भी नकारने के बाद इन्होंने कहा कि इस पर गंभीर बातों को हम लेकर नहीं चलेंगे। इन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती है अव्यक्त्यानि, जैसे इन्होंने अव्यक्त्यानि का मतलब हुआ कि ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका हम कभी उत्तर दे ही नहीं सकते। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। जैसे जब इनका शास्त्रार्थ हो रहा था ब्राह्मणों से, पंडितों से या वेद के ज्ञाताओं से, तब वहां पर प्रश्न उठा कि ये बताइए भाई, आपका जो ये चल रहा है मसला, इसमें जो है आपके दर्शन में या आपके धर्म में निष्कर्ष क्या निकला। उन्होंने अपना वेद, सांख्य ने अपनी पुरुष प्रकृति की कहानी सुनाई, योग ने अपने ईश्वर पुरुष प्रकृति दोनों चीजें ले ली, न्याय ने 4 न्यायों के आधार पे दुनिया को बांटने लगी, तो वैशेषिक ने, तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया। लेकिन जब पूछा गया कि भाई ये बताइए, चलो आपने सब कुछ बता दिया, ये बताओ कि निष्कर्ष क्या निकला, ईश्वर कहाँ है, जो आप ईश्वर की बात करो, जो सब लोगों को आप परेशान कर रहे हो कि ये पूजा करो ये मिलेगा, अगर तुम्हें भगवान जो है तुम्हें तकलीफ देता है, तो बहुत ढेर सारी बातें हुई। तो बुद्ध ने कहा कि बताओ ये निष्कर्ष निकला। तो पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि भाई निष्कर्ष तो अभी कुछ नहीं निकला। तो उन्होंने कहा निष्कर्ष निकल भी नहीं सकता है। कहीं क्यों? कहीं कि ये बताओ कि जो दुख देता है, दुख देने वाला अच्छा होता है या बुरा होता है। तो ब्राह्मणों ने बोला भाई जो दुख देगा तो वो तो खराब होगा, वो तो राक्षस कहलाएगा। तो कहेंगे कि तुम्हारा भगवान तो फिर राक्षस है, कहेंगे ये कैसे आप कह रहे हैं। तो उन्होंने समझाया कि ये जो भगवान होते हैं ये दुख तकलीफ नहीं देते हैं, ये जो दुख तकलीफ होता है वो हमारे कर्मों के कारण होता है। अब कर्म की कहानी भी कल मैंने बताई थी कि एक ब्राह्मण व्यक्ति है, वह जो है नदी के पास बैठता है, सभी लोगों को परेशान करता है, चीरहरण करता है। तो क्या आप उसको अच्छा मानोगे? क्या उसके कर्म को अच्छा मानोगे? भले वो पंडित, लेकिन एक शूद्र है जो सबकी सहायता करता है, परोपकार करता है, तो आप किसको मानोगे? तो ब्राह्मण वहां पे बोले कि नहीं, शूद्र जो है हम उसको मानेंगे। अच्छा, तो कहीं तब ये बताओ कि तुमने जन्म से क्यों चीजों को बना दिया, तुमने कर्म से क्यों नहीं बनाया?
तब वहां पर शास्त्रार्थ में हारते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेटाफिजिक्स की बात जो करते हैं इसलिए करते हैं ताकि जो चीजें हैं उनकी रियलिटी के बारे में जो चीजें उसको जान लो, ईश्वर के, जगत के, इन सब चीजों के बारे में नहीं फंसना है हमको जो मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग जानना है। इन्होंने बोला कि सबसे पहले जब कोई बालक आएगा हम ज्ञान प्राप्त करने, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा संस्कार होता है बताइए? ज्ञान प्राप्त करने जब कोई बालक जाता है तो कौन सा संस्कार होता है? ठीक है, पवज्जा संस्कार होता है। ठीक है, इसी को प्रवज्जा संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, प्रवज्जा संस्कार ये पवज्जा संस्कार होता है, इसी में पवज्जा सेरेमनी भी बोलते हैं हम लोग। अब बात आती है कि हम लोगों कंफ्यूज रहते हैं कि 8 वर्ष में होती है कि 8 वर्षों के लिए होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह जो है कितने वर्षों में होती है बताइए आप लोग? जब बच्चा 8 वर्ष का होता है। हाँ, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तब इसको होता है। तब वहां पर क्या होता है, इसका सिर मुड़वा के 3, जब वो बौद्ध मठ में या विहार में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले उसका जो है एक पवज्जा संस्कार होता है। पवज्जा संस्कार की कहानी ऐसी है कि मान लो गेट के बाहर वो खड़ा है, उसको कहा जाएगा कि आप अपने सिर मुड़वा कर आओ, नहा धोकर सब कुछ करके आओ। उसको 3 प्रकार के वस्त्र दिए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के वस्त्र देने के बाद जब वो वस्त्र धारण कर लेता है तो वहां पर गुरु जो है, जो उनके आचार्य होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, वह जो है उसको कहते हैं कि अब तुम बुद्ध की शरण में आ रहे हो तो आपको 3 बातें कहनी पड़े, जिसको शरणत्रयी बोलते हैं। शरणत्रयी में क्या होता है? सबसे पहले बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या होता है? बुद्धम शरण शरणम गच्छामि। सर इसको क्या बोलते हैं? आपने क्या कहा है? शरणत्रयी। प्रवज्जा में? हाँ, प्रवज्जा पवज्जा में संस्कार में जब कभी बालक जो है एंट्री करता है बौद्ध मठ या विहार में तो उसको प्रवेश करने से पहले 3 वचन लिए जाते हैं कि आप बोलो, तो वो बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब तुम बुद्ध की शरण में आओ। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं? तुम बुद्ध की शरण में आओ। दूसरा बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि के बाद आएगा धम्मम शरणम गच्छामि ना। जी सर, धम्मम शरणम गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि। गच्छामि, ठीक, गच्छामि हो जाएगा। फिर क्या होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा होता है धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा क्या होता है? संघम शरणम गच्छामि। ये 3 जो है इसको बोलना पड़ता है, जिसमें ये पहला होता है कि आप जो है बुद्ध की शरण में आ गए हैं तो आपको परेशानी हो। फिर कहता है धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म में मतलब आप धम्म में उनके आ गए हैं, उनके जो भी गीता है, ये धम्म जो है गीता है उनकी। ठीक है, धम्म में आ गए तो धम्मम के आप उसके अनुसरण में आ गए, उनके संरक्षक में आ गए। फिर संगम का मतलब जो मठ और विहार है उनके यहाँ पर आप आ रहे हैं। तो यहाँ पर सब चीज बालक जो है 8 वर्ष कब आता है? 8 वर्ष की उम्र में आता है। जब 8 वर्ष की उम्र में आता है, 8 वर्ष की उम्र कंप्लीट होने के बाद ये फिर इसके बाद इसका संस्कार होता है। अब ये शिक्षा कब तक चलेगी बताइए? 20 ठीक है, 12 वर्ष तक चलेगी सर, 12 वर्ष तक चलेगी। हाँ, प्राथमिक शिक्षा जो चलती है वह 12 वर्षों तक चलती है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका? उपसंपदा संस्कार। ठीक, उपसंपदा संस्कार में क्या रहता है बताओ? सर उपसंपदा में हाँ, जब जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं। नहीं, यही जो है पवज्जा संस्कार करने के बाद उपसंपदा संस्कार होता है, जिसमें बालक 12 वर्षों की
ठीक है, 12 वर्षों की पढ़ाई कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद तब जाके उसको उपसंपदा संस्कार में मिलता है। मतलब कि बालक जब 20 वर्ष का हो जाएगा तब उसको उपसंपदा संस्कार में प्रवेश कराएगा। ठीक है, जब यहाँ पर प्रवेश कराएगा तो टोटल 10 वर्ष तक उसको शिक्षा दी जाएगी। कितने वर्षों तक दी जाएगी? 10 वर्षों तक। तो याद रखना कि उपसंपदा संस्कार में कब प्रवेश करता है बालक? जब 12 वर्षों की वह अपनी शिक्षा कंप्लीट कर लेगा। जब कंप्लीट करे तो इसका मतलब कि उसकी उम्र कितनी हो गई भाई? यहाँ पर 8 वर्ष में आया था, 12 वर्ष की शिक्षा उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली। प्राप्त करना, जब वो आगे उच्च शिक्षा के लिए जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए उपसंपदा में जाएगा तो तब उसकी उम्र कितनी रहेगी? 20 रहेगी। और कितने वर्षों के लिए वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा? तो 10 वर्षों के लिए वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर जी सर। जी सर। ठीक, इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले सर ये हाँ बोले सर, ये पवज्जा और प्रवज्जा मतलब एक ही होता है? हाँ, दोनों के देखिए दो बोलते कहीं कहीं अलग अलग। सिनोनिम्स है ये। ठीक है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। अब इसका मतलब इसमें होता है कि पवज्जा प्रवज्जा का मतलब क्या होता है? पवज्जा प्रवज्जा का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पवज्जा प्रवज्जा का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, बाहर जाना। जब कोई बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करता है गुरु के पास रहकर तो उसको बोलते हैं हम लोग पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार बोलते हैं। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक, अब देखिए जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा में यहाँ पर आप बताते हैं कि इसी में मेटाफिजिक्स में ये बोलते हैं भाई यहाँ पर त्रिपिटक है। क्या है आपके? यहाँ पर आपके त्रिपिटक बोली इन्होंने। ठीक है, त्रिपिटक की जब हम बात करते हैं तो त्रिपिटक इनके 3 होते हैं। तीनों में सबसे पहला इसमें क्या आता है? इसका कोई क्रम नहीं है। क्रम तो इन्होंने अपने अनुसार आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्रम इसका कभी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसका क्रम क्या होता है तो क्रम इसका कहीं पर लिखा नहीं मिलता है। कहीं पर विनय पिटक को पहले लिखा होता है, कहीं पर सुत्त पिटक लिखा होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सुत्त पिटक, विनय पिटक। हाँ सुत्त पिटक होता है। ठीक है, सुत्त पिटक के बाद नंबर 2 पर क्या होता है? विनय पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और नंबर 3 अभिधम्मा पिटक। धम्मा पिटक इंग्लिश में रहता है धम्मा। ठीक है, अभिधम्म पिटक होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये सब जो है इसमें भगवान बुद्ध की जो भी विचार थे उनको जो है लिखा गया, समझाया गया, बताया गया है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा गया तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सुत्त पिटक में देखेंगे तो सुत्त पिटक में क्या रहेगा आपका? बताओ। धर्म संबंधी बात थी सर उसमें। हाँ, धर्म संबंधी बातें रहती हैं। फिर उसके बाद विनय पिटक में क्या रहता है आपका? विनय पिटक में जैसे संघ के नियम नीति का सब थे। उनके विचार या नियम देख लो बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले पिटक का मतलब क्या होता है? पिटारा या बॉक्स होता है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग के माइंड में ये आएगा कि सबसे पहले इसके अर्थ को जानने से पहले ये हमको जानना होगा कि इसकी बात सबसे पहले किसने करी होगी। तो इसकी सुत्त पिटक की बात किसने करी थी? आनंद ने करी थी। ठीक है, आनंद ने करी थी। विनय पिटक की बात किसने करी होगी? किसी को पता है? उपाली ने करी थी। ठीक है, उपाली ने करी थी। और वहीं अभिधम्म पिटक की जब हम लोग बात करेंगे तो अभिधम्म पिटक की बात मोगली पुत्तिस ने करी थी। मोगली पुत्तिस ने, ठीक, मोगली पुत्तिस ने करी थी। यहां पर क्लियर इतनी चीजें? हेलो, इतनी चीजें क्लियर है सबको? बताइए। जी सर। हाँ, अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हुई, पिटक में बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, विनय पिटक में क्या आपने बताया है? हाँ, विनय पिटक में उपाली नाम आता है। ठीक है,
विनय पिटक में उपालि नाम आता है। सुत्त पिटक जो है आनंद के द्वारा लिखी गई थी या लिखवाई गई थी। विनय पिटक में जो है उपालि का नाम आता है, जबकि अभिधम्मा पिटक में मौग्लिपुत्तिस का नाम आता है। अब बात वन बाय वन करेंगे कि सुत्त पिटक में क्या बात करी गई थी। सुत्त पिटक में सर कैसी बहुत बातें करी? वाइब्रेट हो रही है कुछ। हाँ वाइब्रेट हो रही है, मुझे भी लग रहा है। हो गया। हाँ ठीक है। यहाँ पर अब देखिए वन बाय वन चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सुत्त पिटक की हम बात करेंगे। तो सुत्त पिटक में मुख्य रूप से, ठीक है, सुत्त पिटक में मुख्य रूप से धर्म संबंधी बातों की चर्चा करी गई है। किसकी बात करी गई चर्चा? ठीक है, धर्म संबंधी जब बातों की चर्चा करी गई तो धर्म हमें कहाँ मिलेगा? हम लोग अगर भारतीय या हिंदू परंपरा में देखते हैं कि हम लोगों का धर्म कहाँ पर मिलता है? गीता में मिलता है। इसीलिए बौद्ध धर्म का जो हम लोग को धर्म का ज्ञान मिलेगा वो सुत्त पिटक में मिलेगा, जिसमें एक धम्म पद होता है। ठीक है, धम्म पद को ही बौद्धों की गीता कहा गया है। किसको कहा गया है? धम्म पद को बौद्धों की गीता कहा गया है। ठीक है, इस लाइन को जरूर लिखेंगे हम लोग कि धम्म पद को बौद्धों की क्या कहा गया है? गीता कहा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि विनय पिटक। विनय पिटक में क्या होता है? तो विनय पिटक में आप बताओगे कि यहां पर, ठीक है, इसमें जो है विनय पिटक में भगवान बुद्ध ने नीति संबंधी बातों की चर्चा करी थी। किसकी बात की थी? नीति संबंधी, नियम कायदे कानून कैसे होने चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए। तो यहां पर नीति जैसी बातें करी थी। ठीक है, नीतियों के लिए बात करी थी कि हम लोगों का आचरण कैसा हो। ठीक है, कि भिक्षुओं का जीवन कैसा हो, वह जीवन कैसा जिए, उनमें कौन कौन से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जितनी भी चीजें हैं, और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, अष्टांग मार्गों की बात, ये सब आचरण संबंधी जितने भी बातें आएंगी सब इसमें विनय पिटक में ही आना है। तो अब ये दो बातें तो हो गई। अब तीसरा जो बचता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी की दृष्टि से। क्यों महत्वपूर्ण होता है ये भी जान लो। अभिधम्म पिटक इसलिए, तीनों ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर, अगर कोई अच्छा, कोई न्यू नॉलेज वाला कोई अगर बच्चा बैठेगा, कोई टीचर क्वेश्चन बनाएगा तो पहले ही पूछेगा कि भगवान बुद्ध के कौन से पिटक में मनोविज्ञान संबंधी विचार मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा मनोविज्ञान संबंधी विचार कहां पर मिलते हैं। तो मनोविज्ञान संबंधी विचार कहां पर मिलते हैं? अभिधम्म में, अभिधम्म पिटक में। ठीक है, मनोविज्ञान संबंधी विचार क्यों मिलते हैं? क्योंकि विश्व का सबसे पहला व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है, सबसे पहला व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है वो कौन सा है? अभिधम्म पिटक में हम लोगों को पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है। यहां पर इसमें क्या थे? यहां पर इनके दार्शनिक विचार थे। क्या थे इनके? दार्शनिक विचार थे। यहां पर याद रखना है। सर पर्सनालिटी टेस्ट सबसे पहले है। हाँ, दार्शनिक विचार, बिल्कुल, पर्सनालिटी टेस्ट। जी। या हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बात करें तो सबसे पहले धम्म पद में था। धम्म पद में क्या था कि परीक्षण के लिए धम्मा के चारों तरफ वो घुमाते थे और बातों को बताते थे, समझाते थे। वहां पर वाद विवाद और उससे उसकी नॉलेज को पूरा चेक किया जाता था कि यह बिच्छू जो है हमारे यहाँ पर जो बोलते हैं पवब्जा संस्कार के लायक है कि नहीं है, या फिर पवब्जा के बाद 8-12 वर्ष जब वो कंप्लीट करता है तो वो 12 वर्षों में कहीं कोई गलत हरकत तो सीखा तो नहीं है। गलत हरकत सीखा होगा तो तुरंत उसको भगा देंगे, मतलब बुरी आदतों वालों को। ठीक है, उसको पहले भगाएंगे नहीं, मतलब इन द केस उसको सुधारेंगे, सुधारने के बाद ही उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डालेंगे। तो ऐसी इनमें चर्चाएं मिलती है हम लोगों को। क्लियर? इतने पॉइंट सभी को बताइए। सर मनोविज्ञान में क्या रहेगा? और दार्शनिक का तो हो गया कि मतलब चारों तरफ उनका भ्रमण कराते हैं।
नहीं, मनोविज्ञान में ये था कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है, साइकोलॉजिकल जो हाँ टेस्ट होते हैं, तो सबसे सर्वप्रथम हाँ जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट सबसे पहले अभिधम्मा परीक्षण के द्वारा ही किया जाता था। इससे पहले कहीं पर किसी भी दर्शन में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक ओके सर। ठीक, तो ठीक यहाँ पर सर, ये कुछ पॉइंट पहली क्लियर बार हुआ। हम लोग जमना जानी। हाँ, जी सर। ठीक। अब इसके बाद आती है ये जब दो के बारे में तो पता चल जाता था, लेकिन अभिधम्म पिटक के बारे में आज तक कोई नहीं बताया। मतलब सर सुत्त पर्सनालिटी पिटक, टेस्ट अभिनव कहाँ था पिटक, सर पर्सनालिटी टेस्ट कहाँ था? इसी में अभिधम्म पिटक में ही सबसे पहले विश्व में पर्सनालिटी टेस्ट इन्होंने ही बताया। मतलब इनके थ्रू ही हम जान पाए, सर के अकॉर्डिंग। बिल्कुल अच्छा, साइकोलॉजिकल टेस्ट में मेरे अकॉर्डिंग पर्सनालिटी नहीं, टेस्ट। ये आप हर जगह आपको आप सर अच्छी आपसे ही तो नॉलेज मिलेगा बिल्कुल, ना। जब आप अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। अब बात मन में ये आई कि जब प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति में ही ये हो गया था कि भाई एक जो है पुराने लोग मिलेंगे भगवान बुद्ध के, जिनको पास ज्ञान होगा, और एक नए लोग मिलेंगे जिनको पास बुद्ध का ज्ञान होगा। तो ये पहली बौद्ध संगीति से ही चर्चा का विषय रहा कि भाई कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कहते हैं बूढ़ पुरनिया है और नए नए लड़के हैं। तो उन सबका दोनों लोगों का विचार लेना था। अब दोनों लोगों के विचार जब लेने लगे तो दोनों लोगों में मतभेद हो गया। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने कहा है कि बायां पैर उठाओ, तो जो पहले संप्रदाय वाले थे वो बुद्ध की जैसी की तैसी ही बातों को मानना चाहते थे, वो उसमें कोई भी परिवर्तन या मॉडिफिकेशन नहीं चाहते थे। तो उनको बोला गया स्थविर। क्या बोला गया? स्थविर बोला गया है। ठीक है, उनको सबसे पहले क्या बोला गया? अभी तो केवल मैंने रूपरेखा रखी है, पूरा एक एक पॉइंट लिख कर सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ बताया जाएगा। एक लाइन और याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा गया था। ठीक है, तथागत का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ते होंगे या आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के अध्यापक या प्रोफेसर जो होते हैं वो लोग बुद्ध को तथागत बोलते हैं। ठीक है, तथागत का मतलब होता है, तथागत उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसने निर्वाण का अंगीकार किया हो, मतलब जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई हो। निर्वाण का मतलब होता है इस संसार की सभी चीजों से उसको मालूम हो गया हो, लेकिन वो अपना शरीर को त्याग कर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें थी। तो ये लाइन भी याद रखना है कि भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा गया था। अब देखिए इसमें क्या कहानी बनती तथागत की। तो इससे सबसे पहले पॉइंट थी, जैसे अभी नेहा ने पूछा था कि इसको मेटाफिजिक्स को जब ये मानते नहीं तो इसमें क्या रखा गया। तो याद रखिए मैंने बता दिया ना मेटाफिजिक्स में क्या क्या पवब्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार होता है। त्रिपिटक की बात करी, अभी हम लोग संप्रदाय की भी बात करेंगे, लेकिन इसमें इन्हें कौन से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया या किन प्रश्नों का ये उत्तर जानने को सब लोगों से मना करते हैं, तो वो भी जान लो। सबसे पहले उन्होंने बोला कि क्या यह विश्व जो है शाश्वत है, वास्तविक है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो सांख्य दर्शन से लेके चले आ रहे हैं और सब पूरा खोजते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला। फिर कहते हैं दूसरा प्रश्न इनका था कि क्या ये संसार जो नॉन इटर्नल है। जब इनसे सब पूछे, इन्होंने कहा कि भाई हमें कैसे पता है, हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं कि यह जो है विश्व जो है इनफाइनाइट है, मतलब अनंत ही अनंत है। अब बताओ, अब पूरी जिंदगी अगर आप और हम किस चीज की अगर हम खोज करते रहे कि क्या ये संसार अनंत है, ये विश्व अनंत है, तो क्या इसका उत्तर कभी मिल पाएगा आपको या हमको? कभी नहीं मिल पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि क्या आत्मा और शरीर एक है कि अलग है। ठीक है, फिर कहते हैं कि क्या आत्मा जो है शरीर से भिन्न है। कभी पूछते आत्मा एक है, कभी पूछते भिन्न है। फिर पूछते क्या ये मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है क्या। तथागत कौन है? बुद्ध है। तो ये बुद्ध से सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है क्या। ये फिर बोले कि क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म नहीं होता है क्या। फिर बोले कि क्या उनका पुनर्जन्म होना या ना होना दोनों ही बातें सत्य है।
फिर कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म होना या ना होना दोनों ही बातें असत्य हैं। तो कुल मिला के ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें जो है तथागत नीचे के 4 प्रश्नों पुनर्जन्म से लेके ये नीचे के जो होते हैं उसी को तथागत कहा गया। तो बुद्ध जी ने कहा इन सभी प्रश्नों के उत्तर में, कहा कि ये बताओ पंडित जी, ये प्रश्न के उत्तर तो आपको पता होने चाहिए ना, शुरुआत से तो आप लगे हो इसके बारे में जानने में। तो कहें कि ये बताओ आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जो स्वर्ग से गया हो और उसको पता हो और दोबारा आके लौट के बताया है क्या कभी तक? तो सब लोगों से पूछा, कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। जब उत्तर नहीं दे पाया तो खुद ही समझ गए कि यहाँ पर तो बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं सब लोग। तब वहां पर लोगों को, जनता को समझ में आ गया कि भाई हम मेटाफिजिक्स में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कभी पता चलने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि इस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं दे सकते, इसलिए आप मेटाफिजिक्स को निग्लेक्ट करो और आप चलो किसकी तरफ? आप चलो ज्ञान मीमांसा की तरफ, आचार मीमांसा की तरफ। तो इन्होंने सबसे पहले ज्ञान से भी पहले इन्होंने बताया कि ज्ञान तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ज्ञान से पहले ये जान लो उसका फायदा क्या है। तो फायदा के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्यों के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी है। अब पूरा का पूरा इनका फिलॉसफी, पूरा का पूरा इनका धर्म जो है प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है, ठीक, जिसमें कारण कार्य संबंध संबंधित है। कारण कार्य संबंध हम लोगों का सांख्य दर्शन से चला आ रहा है और कहीं पर छूट नहीं रहा है। प्रतीत समुत्पाद में भी बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर उत्पत्ति होती है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो ये बहुत ढेर सारी कहानी चलते हैं। मेटाफिजिक्स को नेग्लेक्ट करने के लिए कल मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को तीर लग गया। अब तीर लग गया, अब मेटाफिजिक्स में जानो कि ये तीर क्या है, किसने मारा, इसमें क्या हुआ, क्या इसके पुराने पिछले जन्म के कर्म थे क्या? तो ये सब चीजों की कहानी जब तक आप सोचोगे समझोगे तब तक वो व्यक्ति जो है निष्प्राण हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वहां पे निग्लेक्ट करके बोला कि मेटाफिजिक्स में इन सब चीजों पर जो मैं बता रहा हूं आप उसको समझो, अगर अच्छी लगे तब ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि बुद्धि के आधार पर सब चीजों को सत्य असत्य मानो। आपकी बुद्धि गवाही दे तो मानो, आपकी बुद्धि ना माने तो आप गवाही ना दो उसको। क्लियर? इतनी चीजें थी। अब यहाँ पर हम संप्रदायों का बंटवारा करेंगे, ठीक है? संप्रदाय का देखते हैं, ठीक है? संप्रदाय का जब हम बंटवारा देखते हैं तो संप्रदाय इनके मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें लिखेंगे संप्रदाय, ठीक है? संप्रदाय लिखेंगे, फिर बोलेंगे इनके सिद्धांत क्या है संप्रदायों के, ठीक है? सिद्धांत है, सिद्धांत के बाद फिर इसमें देखेंगे इनकी मान्यताएं क्या थी, ठीक है? मान्यताएं क्या थी। जब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है संप्रदाय था, ये आपका संप्रदाय था। संप्रदाय में सबसे पहले जो बना था वो बना था हीनयान। हीनयान, लेकिन हीनयान से पहले इनका नाम क्या था ये भी हम लोग जान लेंगे। तो हीनयान से पहले इसका नाम था स्थविर, थेरवाद। अच्छा, थेरवाद भी तो इसी को बोलते हैं ना सर? अभी सब बताएंगे एक एक लाइन में ना। अभी अगर हम सबको मिक्स कर देंगे, सबका अर्थ भी तो बताना है। जी सर। ठीक, स्थविरवाद, ठीक। अभी थेरवाद भी बताएंगे क्या होगा। सबसे पहले इसका नाम, पहला नाम तो हीनयान हो गया, स्थविर हो गया, ठीक है? स्थविर के साथ साथ इसमें जो है आपने बोला ना थेरवाद, क्या बोला है? थेरवाद। थेरवाद, ठीक है? इसको थेरवाद बोलते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जो बोलते हैं छोटा हीनयान। यान का मतलब होता है वाहन, मतलब छोटा। छोटा रथ भी बोलते हैं, या छोटा पहिया बोलते हैं, छोटी गाड़ी बोलते हैं। अनेक नामों से हम लोग इसको जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। क्लियर? ये पहला पॉइंट, ठीक। अब इसके अंतर्गत देखिए, हीनयान का मतलब होता है कि जो बुद्ध के द्वारा जो भी सिद्धांत नियम दिए गए थे उसको जस का तस मानना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। अब इन्होंने कहा कि क्या परिवर्तन नहीं करना चाहते थे? तो उन्होंने कहा, हीनयानियों ने कहा कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही थी, मृत्यु के अंतिम क्षण में उन्होंने बोला आत्मदीपो भव,
उन्होंने क्या बोला, अंतिम शब्द आत्मदीपो भवा, आत्मदीपो भवा। तो यहाँ पर अब दोनों लोगों ने अलग अलग देखिए मीनिंग्स निकालेंगे। हीन यानियों ने बोला कि जब उन्होंने आत्मदीपो भवा बोला, उन्होंने बोला कि स्वयं को जानो, आपको जो निर्वाण की प्राप्ति करनी है अब वो स्वयं से ही करनी है। अपने आप को जानो और अपने आप स्वयं को जानने के बाद ही जो है आप अपने आप को निर्वाण की प्राप्ति करो। जबकि महायान जो थे, महायान जो थे, महायान क्या, सॉरी इसको ऐसे नहीं बताएंगे, अभी और चीजें बताना है। तो महायान एक दूसरा संप्रदाय देखते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह कम पड़ेगी तो इसलिए बता रहे हैं। दूसरा संप्रदाय जो था महायान था, ठीक है, महायान का दूसरा संप्रदाय। तो अब महायान कहता था कि महायान के नाम भी पहले सबसे पहले जान ले और क्या क्या नाम है, ठीक है। महायान को महासांधिक बोलते थे, महासांधिक बोलते थे। और इसका एक नाम और कोई बता सकता है, किसी को पता है, जो हम लोग के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है, ये फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट है। वज्रयान किसी ने सुना है? जी सर, वज्रयान। वज्रयान। वज्रयान, लेकिन सर उसको तो तीसरा अलग से कर दिया गया है क्या? जैसे सुजाता मैडम बोली थी कि इसको कहीं कहीं वज्रयान बोलते हैं, लेकिन ना जब ये तलवीर सर बताया था ना, इसको तीसरा नाम देके बताए थे, तीसरी संप्रदाय बोल के बताए थे वज्रयान। संप्रदाय नहीं है अभी, संप्रदाय तो ये मात्र मुख्य रूप से ये दो संप्रदायों में बटा। अब इनके संप्रदाय के अंतर्गत जो है इनके फिलॉसफी, इनके विचार निकलेंगे, ठीक है। अब जो उन्होंने बताया मैं उनकी बात का खंडन तो नहीं करूं क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा, लेकिन मैं जो प्योर चीजें निकाल के ला रहा हूं कि सबसे पहले इसको महासांधिक कहा गया, महासांधिक के बाद वज्रयान कहा गया। देखिए यान की बात करें, यहाँ हीन यान है, यहाँ महायान है, यहाँ वज्रयान है, तो ये सब एक ही। वज्र का मतलब जो बड़ा हो, जो मजबूत हो, जो टिकाऊ हो। महा का मतलब भी वही होता है, वज्र का मतलब भी वही होता है। तो ये सब इसके पर्याय है, ना कि पहला, दूसरा और तीसरा नाम देंगे हम लोग। अगर पहले की बात करोगे तो सबसे पहले महासांधिक कहा गया, उसके बाद महायान कहा गया, फिर उसके बाद वज्रयान कहा गया, ठीक है। अगर कहने की बात करोगे तो जितना डीप आप जाओगे उतना डीप हम लेके जाएंगे, लेकिन जितना एग्जाम में आपके आएगा उतना हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। चलिए जी सर, जी सर। अब इतनी चीजें हो गई, तो अब यहाँ पर इतनी हो गए, इनके भी नाम पता हो गए। ये बड़ा यान है, ठीक। अब बड़े छोटे की कहानी क्या है ये जान लो, क्योंकि यहां पर भी आपको समझना है। छोटे यान में ये हुआ कि जब आत्मदीपो भवा की बात यहाँ पे व्याख्या करी गई, तो आत्मदीपो भवा का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति है वह केवल स्वयं के निर्वाण करे, स्वयं के जानकर स्वयं की मुक्ति को दिलाए। जबकि बुद्ध जी ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, वह कहते थे कि जब उनको ज्ञान हुआ था तो ज्ञान होने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग दलदल में फंसे, जो लोग कीचड़ में फंसे, उनको निकालना मेरा प्रथम कर्तव्य है, ठीक है। तो वो स्वयं की नहीं, वह लोगों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं। इसलिए महायानियों ने हीन यानियों की बात को काटा और अपने आप को ऊपर रखा। इन्होंने कहा कि मेरा, हम लोगों का जो संप्रदाय है वह सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना है, सबको निर्वाण दिलाना है, ठीक है, सबको मुक्ति की बात करनी। तो यहाँ पर केवल दो ही मान्यताएं होगी, एक संसार की बात होगी और एक जो है निर्वाण की बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि जो हीन यान है, हीन यान के दो भाग कौन से बटे। हीन यान का जो पहला दो भाग बटा था, एक था वैभाषिक। सर बोलिए। सर, महायान में मतलब वो पूरे संसार को लेके चलते थे। हाँ, महायान, महा का मतलब क्या हुआ, महा का मतलब हो गया सबको, बहुत बड़ा जो होता है। ये उदारवादी था, यह व्यवहारिक था, जबकि यह जो है सैद्धांतिक था। कैसा था ये? सैद्धांतिक था, ठीक। यह सैद्धांतिक है जबकि यह व्यवहारिक है। अभी हम अभी और व्याख्याएं करेंगे, अभी ना, अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी ये वैभाषिक है, फिर इसके बाद ये सौत्रांतिक है, सौत्रांतिक है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसकी बात, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बटा था, ये बटा था विज्ञानवाद, ठीक है। विज्ञानवाद के बाद ये माध्यमिक,
ठीक, इतने भागों में ये डिवाइडेशन इनका हुआ था। क्लियर, इतने भागों में इनका डिवाइडेशन हो रहा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे विज्ञानवाद को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं योगाचार। ठीक है, योगाचार बोलते हैं। ठीक है, विज्ञानवाद को, जबकि माध्यमिक को हम लोग शून्यवाद बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। हेलो, जी सर। क्लियर है ना? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, जी ठीक है। सर। अब यहाँ पर देखिए, अब कहानी क्या बनती है। अब कहानी देख लो, जैसे इसमें हम लोग बोले इसको योगाचार, इसको शून्यवाद बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ना हम लोग, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। तो इसमें बोला गया ये प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्षवादी हो जाएगा ये। और ये बोलेंगे नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा वो बाह्य अनुमेयवादी हो जाएगा, बाह्य अनुमेयवाद हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं यहीं से। क्लियर इतनी चीजें। तो यहाँ पर हम लोग जो बात सर, कर ये रहे बाह्य थे अनुमेयवाद क्या है? सब बताएंगे। ग्राफ बना लिया सब, ग्राफ बन गया। अब जी यहाँ सर, पर बन गया। देखो, यहाँ सबसे लास्ट में नीचे दिख रहा है कि नहीं, हम देखते जरा। सबसे लास्ट में, हाँ नीचे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आपको बनानी है, आप अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। एक लिखिएगा संसार और दूसरा लिखिए निर्माण। ठीक है, एग्जाम में यही पूछा था कि यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि वैभाषिक जो है संसार और निर्वाण, इन दोनों में किसको मानता है। तो आप बताएंगे संसार को भी सत्य मानता है और निर्वाण को भी सत्य मानता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर अब बात हम लोग करेंगे सौत्रांतिक की। तो सौत्रांतिक में ये संसार को सत्य तो मानता है लेकिन निर्वाण को ये असत्य मानता है। क्लियर, निर्वाण को ये असत्य मानता है। फिर हम लोग बात करेंगे विज्ञानवाद की। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे विज्ञानवाद की। तो विज्ञानवाद कहता है, जिसको हम लोग योगाचार बोलते हैं, तो ये जो है संसार को असत्य मानता है और निर्वाण को सत्य मानता है। मतलब ये संसार को असत्य मानता है, निर्वाण को सत्य मानता है। जब हम शून्यवाद या माध्यमिक की ओर जाएंगे तो माध्यमिक जो है दोनों को असत्य मानता है। ठीक है, दोनों को असत्य मानता है। तो ये ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर हो गया? जिसको इंग्लिश ना समझ, निर्वाण को लिबरेशन बोलते हैं ना, ये वर्ड है और ये लिबरेशन है आपका। सॉल्वेशन और लिबरेशन में अंतर होता है ना। इसी को कहीं कहीं आपको थेरवाद को थिरावरा भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, थेरवाद को ही कहीं कहीं थिरावरा भी पढ़ने को मिलता है हम लोगों को। सर थीरावारा की क्या? थेरवाद को थिरावरा बोलते हैं। थीरावारा। ठीक है, इतनी चीजें थी। अब चलिए वन बाय वन एक एक लोगों से हम लोग डिस्कस करते हैं। थीरावारा का मतलब क्या होता है? किसका? थीरावारा का मतलब क्या होता है? सब बताते हैं, वन बाय वन सब पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ग्राफ बन गया ना, ग्राफ से अब लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इन्होंने बताया कि संप्रदाय की बात। तो संप्रदाय में ये देखा गया कि संप्रदाय में इनके कितने संप्रदाय बटे। तो संप्रदाय कब बने थे? जब पहली बौद्ध संगीति हो रही थी, वहीं से बातें हो गई। एक तो पुराने लोग जो पुरानी धारणाओं से चल रहे हैं कि बुद्ध जी ने जो कहा है हम उसी को मानेंगे, उससे ऊपर हम जानेंगे ही नहीं। तो भाई ये तो बुद्ध जैसे बात कही वैसी ही बात मानी, इसलिए इसको हीन बोला गया। हीन का मतलब होता है अकेला या छोटा। क्यों बोला गया? उसकी एक कहानी थी। कहानी ये थी, जब बुद्ध जी वो खत्म हो रहे थे तो अंतिम बोला सब लोगों से, उन्होंने बोला मुख्य रूप से उनके पास जो थे आनंद थे।
तो और लोग भी थे, तो उन्होंने बोला आत्मदीपो भवः, आत्मदीपो भवः। तो इसका अर्थ जो है दोनों लोगों ने अलग अलग अपने अर्थों में लिया। इन्होंने बताया आत्मदीपो भवः का मतलब हुआ, सब लोगों को यही बताते फिरे कि आप लोग स्वयं से निर्वाण की खोज करो, आप लोग शुद्ध कर्म करो, सब करो और निर्वाण की खोज स्वयं करो, जो कि तो यहाँ पर ये कहानी बताई। जबकि महायान में आते हैं तो महायान वाले कहते हैं कि अरे आप तो गलत कह रहे हो। कहें क्यों? इन्होंने कहा कि जो बुद्ध थे वो किसी अब स्वयं के बारे में बात नहीं करते थे, बल्कि वो सबको साथ लेकर सबके निर्वाण की बात करते थे। इसकी एक कहानी बड़ी ही प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इनके चाचा या चचेरे भाई थे, आनंद थे। आनंद जो थे इनके बहुत नजदीक रहते थे, बहुत करीब रहते थे। जब ये ज्ञान इनको प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, तो बोधि वृक्ष कौन सा है बताइए? बरगद है कि पीपल है? पीपल सर, सब महाबोधि, महाबोधि वृक्ष बोलते हैं उसको, तो महाबोधि पीपल है। पीपल बरगद है ना सर? बरगद है। वट वृक्ष सर है, वट, हाँ बरगद हो गया, वट वृक्ष। ठीक है, चलिए वहां पर ये हुआ, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहले सोच रखा था कि मेरे आंखों के सामने सबसे पहले जो दिखाई देगा मैं उसको ही जाके ज्ञान बांटूंगा। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो एक जो है स्त्री जो है खीर का कटोरा लिए खड़ी थी अपने सामने। जब खीर का कटोरा लिए खड़ी थी तो उन्होंने बोला कि जो सबसे पहले मेरे सामने दिखाई देगा हम उसी के घर जाकर खाना खाएंगे। जब वो आंख खोले, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो तुरंत चल दिए उस स्त्री के साथ। तो आनंद जो है उनके सही साथ में थे, उन्होंने बोला कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, ये इसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो और तुम इसके साथ चल दिए बिना जाने पहचाने। तो उन्होंने कहा सुनो मुझे जाने दो। तो कहें कि नहीं अच्छा बताओ कौन है। तो उन्होंने बोला कि जिसके साथ आप जा रहे हो वह एक वैश्या है। उन्होंने बोला कि जिसके साथ आप, ये रोचक कहानी जो है हम लोगों की किताबों में जल्दी पढ़ने को नहीं मिलती। तो आप लोग मुझसे पूछोगे सर आपको कहां से मिली, तो हमको भी किसी गुरु के द्वारा ये ज्ञान मिला, तो हम आपको परोस रहे हो ज्ञान। तो वहां पर बुद्ध जी को क्या हुआ, बुद्ध जी ने कहा कि सुनो आनंद, तुम जो मुझे रोक रहे हो इससे क्या हुआ कि मैं जो बोल रहा हूं ना मैं बुद्ध हो गया, मतलब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। अगर मैं इस वैश्या के घर जाऊंगा, इसके मोह पाश में नहीं बंधूंगा, इसके दलदल में नहीं फंसूंगा और इसको बाहर निकालकर अगर मैं ले आया तो यह मेरी भी परीक्षा संपन्न हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा और मेरा भी परीक्षण हो जाएगा कि मैंने कहां तक ज्ञान प्राप्त किया है। तो सबसे पहले उस वैश्या के घर गए, भोजन किया, उसको उस दलदल से निकाला, फिर उसको अपना जो है अनुयायी बना दिया। तो ऐसी कहानियां हम लोगों को पढ़ने को मिलती है जो संप्रदायों की कहानी होती है। अब देखिए महायान यही बोलता है, महायान कहता है कि हम जो है सबको लेकर चलेंगे, किसी को साथ में, जिसको प्रकाश है, जो प्रकाश में उसको क्या निकालना, जो अंधकार में है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब दुखिया लोग हैं, जो इस कर्मकांड में फंसे हुए हैं, उनसे निकालना है। तो इनका एक पंडित से शास्त्रार्थ हुआ, तो इन्होंने कहा, पंडित से जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो इन्होंने कहा कि आपके यहाँ सबसे बड़ी गंदी चीज ये है कि आपके यहाँ जो बलि का जो प्रचलन चल गया है वो बड़ा खतरनाक है, वो खराब है। कहीं ये बताओ कोई भी ईश्वर जो है बलि क्यों मांगता है? क्या आपका ईश्वर कभी कुछ खाना खाते दिखा है किसी को? क्या स्वयं आपको दिखा है क्या? उन्होंने कहा नहीं दिखा मुझे। कहें कि तो फिर ये बलि की प्रथा गलत है। कहीं ये बताओ हमारा जो है धर्मकांड खराब हो जाएगा। तो उन्होंने उसका हल बताया, ब्राह्मणों को हल क्या बताया जान लीजिए। जब कभी कोई किसी की बलि देते हैं तो उसके सिर पर बाल वाला रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है बताइए आप लोग? यस सर। रहता है। नहीं पता, तो लेकिन बोलते हैं उसके कि बकरी उपचार की के बलि लिए चढ़ाते जानते हैं हैं। क्या बताएं? उन्होंने कहा कि आप जो है किसी का बलि चढ़ाते हो, बलि की जगह आपको ऐसी चीज चाहिए जिसके ऊपर बाल निकला हो, जिसके ऊपर कुछ बाल निकला हो। तो उसके उपचार में उन्होंने कहा कि अब से आप लोग नारियल तोड़ोगे, नारियल की बलि चढ़ाओगे। तो तब से यही प्रथा चली आ रही है जो बलि के रूप में है। लेकिन देखिए वहां पर जीवन प्रदान किया सभी प्राणियों को, भाई जो जानवर है वो भी तो एक जीव है।
तो उन्होंने जी सर। उन्होंने पंडितों को, ब्राह्मणों को ये बताया कि आप नारियल को तोड़ो, इस ये भी जो है आपके प्रभु स्वीकार करेंगे, आपके ईश्वर स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन उन्होंने एक सीधा मतलब एक मार्ग दे दिया, तभी से उनकी और लोग भी अनुयायी हो गए और लोग भी उनकी बातों को मानने लगे। तो ऐसी कहानियां हम लोगों को मिलती हैं पढ़ने को। क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब स्थविर नहीं का पता था मतलब सर, आपसे पता चला। बिल्कुल। अब स्थविर का नहीं मतलब पता हो गया था, जो आपसे स्थित पता है, चला जो सर। स्थिर है, जो अपने आप में परिवर्तन नहीं चाहता है, वही स्थविर होता है, वही थिरावरा होता है, वही थेरवाद होता है। ठीक है, ये चीजें थी। अब इसके बाद जब महायान में आते तो महायान कहता है कि व्यावहारिक महासांगिक, महासांधिक का मतलब होता है सब लोगों को साथ में जोड़ लेना। वज्रयान का जो मजबूत हो, जो टिकाऊ हो, जो काफी समय तक सबको लेकर चल सके, मजबूत हो, उसकी बात होती है। फिर इसके बाद इनको वैभाषिक होता है। वैभाषिक में होता है कि प्रत्यक्षवादी इन्होंने हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से भाई हमको संसार भी दिखाई दे रहा है और प्रत्यक्ष रूप से हमें मृत्यु या निर्वाण भी दिखाई दे रहा है, मोक्ष भी दिखाई, ज्ञान भी दिखाई दे रहा है। ठीक, जबकि सौत्रांतिक में क्या होता है? सौत्रांतिक में कहते हैं बाह्य अनुमेयवाद, मतलब अनुमान के द्वारा हमें पता चल रहा है। अब अनुमान की कहानी उन्होंने कहा कि दूर से हम देख रहे हैं कोई एक और लाल कलर की है। जब लाल कलर की है, लाल कलर को गोल गोल भी दिखाई दे रही, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि या तो सेब हो सकता है या कोई फल हो सकता है खाने वाला। तो वो अनुमान के द्वारा अपनी बात बताई। जब अनुमान के द्वारा बताएंगे तो संसार तो दिखाई देगा बाह्य अनुमान में, लेकिन अनुमान में निर्वाण नहीं, निर्वाण जो है नहीं दिखाई देगा, मोक्ष नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में तो शरीर दिखाई, लेकिन अनुमान में आप मृत्यु को थोड़ी देख पाओगे, निर्वाण को थोड़ी देख पाओगे। इसलिए इन्होंने बाह्य अनुमेयवाद में संसार को तो माना लेकिन निर्वाण को नहीं माना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं विज्ञानवाद। विज्ञान जो था वो कहता था हम तो संसार को देख ही नहीं सकते, भाप ही नहीं सकते। इन्होंने कहा संसार जो मटेरियल से बना है, तो संसार जो है कुछ क्षण भर के लिए, संसार सत्य थोड़ी है। संसार तो छोटे छोटे पदार्थों, कणों, अणुओं से संघात है, कुल मिला के संघात है। तो ये संघात से बने तो हम इसको सत्य कैसे मान ले? ये एक न एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है, खराब हो ही जाना है। तो कुल मिला के अगर महायान की बात करोगे, दोनों महायानों ने जो है संसार को तो नहीं माना है। लेकिन अब बात आती निर्वाण की, तो विज्ञान कहता है कि मृत्यु तो है। क्या कहता है? विज्ञान तो कहता है मृत्यु तो है, लेकिन वहीं पर शून्यवाद की जब बात करें ना, शून्य कहता है कि भैया सब शून्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य, सब असत्य है। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए शून्यवाद हो गया। हाँ, इसीलिए ये शून्यवाद हो गया। तो ये इनकी कहानी थी जो मेटाफिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना था। नहीं सर, एक कंफ्यूजन है। हाँ, जब हम कंफ्यूज, हाँ, आप बोल लो। हाँ, जब हम यहाँ पे शून्यवाद बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम माध्यमिक मार्ग क्यों निकालें? वो वाला चीज तो आ जाएगा ना सर। माध्यमिक मतलब ना ये होगा ना वो होगा। अब देखो, दोनों तो अलग जब अलग ये चीजें बात हो भी गई। छेड़ दी है तो इसके लिए भी कहानी सुन लो। मतलब आप जितना हमको अंदर ले जाओगे उतना आपको मिलता जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन आपकी सॉरी क्लास सर। लंबी हो, चलो इस पे ही बात कर देते हैं। अब उन्होंने कहा कि शून्यवाद इसलिए लिया है भाई, आपको ना तो संसार दिखाई देता है ना तो निर्वाण दिखाई देता है। तो बुद्ध जी ने बोला कि भाई परेशान मत हो आप लोग, इतनी परेशानी क्यों? आप एक बीच का मार्ग ढूंढ लो। भाई जब इन्होंने बोला, जब किसी को ज्ञान हो गया महायानियों में, तो उन्होंने बोला जब ये संसार नहीं सत्य है तो निर्वाण भी नहीं सत्य है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? जब दोनों चीज असत्य है तो हमको यहाँ से निकल लेना चाहिए। जब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो इन्होंने बोला कि शून्यवाद में कि भाई हम बीच का रास्ता हम निकाल लेंगे, बीच का रास्ता निकाल के सबको हम ज्ञान देंगे। जब सबको ज्ञान देने की बात हुई, इसीलिए इसको माध्यमिक की उपाधि या उपमा से सुशोभित किया गया है। क्लियर? पॉइंट सब क्लियर है सभी को? बताएं। हाँ, अब नेहा पूछ रही, कुछ बताएं। सर मुझे कंफ्यूजन है, जैसे कि हीनयान में तो हम जैस का तस मान लेते हैं, तो महायान में सर जैसे सारे धर्म को लेके चलते हैं कि क्या है एग्जैक्ट, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखिए महायान, जैसे आपने बोला है कि सिद्धांत एक पढ़ा होगा आपने कि सांख्य दर्शन जो है सिद्धांतवादी है।
पढ़ा है ना। अब उस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लाना, मतलब कि यहाँ पर दोनों लोग बुद्ध की बातों को मानते थे। इन्होंने कहा कि बुद्ध जो होते हैं भगवान की बातों या ईश्वर की बात को ये नहीं मानते, इस शब्द को ही नहीं मानते। लेकिन महायान वाले बोलते हैं कि भाई ये जो संसार है, संसार में जो लोग रह रहे हैं, ये ईश्वर किसी को आस्था तो बनाएंगे, किसी की पूजा करने के लिए, किसी को मनाने के लिए, बौद्ध की पूजा किसी को मानने के लिए। तो इन्होंने कहा तथागत, ठीक है, तथागत बुद्ध की बात करी, ठीक है, बुद्ध की बात करी, और बुद्ध को इन्होंने भगवान कहा। क्यों कहा? क्योंकि व्यावहारिक रूप में हम सब चीजों को लेकर चलेंगे। अगर हम सब चीजों को, पुरानी चीजों को ही लेकर चलेंगे, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे, तो हमारे जो ये महायान है, जो बौद्ध दर्शन है, उसको मानेगा कौन? तो उसको मनवाने के लिए, उसको लाने के लिए नित्य नए परिवर्तन करते गए। तो इनका जो है बढ़ता गया पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने ईश्वर की परिकल्पना को नकार दिया था, लेकिन महायानियों ने क्या कहा कि भाई किसी भी चीज को मानने के लिए कोई ना कोई हमारे सामने तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बुद्ध को ही भगवान मान लेते हैं और इनको ही हम पूजा पाठ करेंगे, इनके ही पूरी चीजें चलेंगे। तो ये व्यावहारिक रूप में हम लोग इसको लेते हैं। तो सर इसमें क्या ये मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे? नहीं, मूर्ति पूजन हीनयान विश्वास में? नहीं रखते। अरे महायान में? नहीं, केवल के बुद्ध को महायान तो मानते हैं, शायद मूर्ति पूजा, केवल बुद्ध को मानते सर हैं। हम जब कहें, कभी देखिए, सर जब कभी आप सारनाथ जाओगे, तो सारनाथ में जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, वहां पर देखो आपने गोल गोल लगा, तो उसको घुमाने की प्रक्रिया रहती है ना। तो वही जब घुमाते हैं तो कहते हैं कि जब घुमाएंगे तो यहाँ पर जो आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा वहां पर। तो सब जब सारनाथ में हम गए थे, तो ऐसी चीजें हम लोग को मिलती हैं। क्लियर है? आप गए थे सर? हाँ, आप गए। जा सर चुके हो? बताइए सर, एक क्वेश्चन था हाँ, बोले सर, एक क्वेश्चन था सर, महिलाओं को किसमें जो अनुमति दी गई थी, हीनयान या महायान या दोनों यान? ये क्वेश्चन अच्छा। महायान। चलिए, अब यहाँ पर जब आप महायान। ऐसी बातें कर रहे हो, तो बुद्ध जी ने कहा था भाई स्त्रियों को तो उन्होंने प्रवेश दिया ही नहीं था अपने 45 वर्ष तक की अपनी शिक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर महायानियों ने बोला कि हम स्त्री को भी शिक्षा देंगे, स्त्री भी निर्वाण की अधिकारी है, ठीक है, स्त्री को भी शिक्षा देंगे और स्त्री भी निर्वाण की क्या है? अधिकारी है। तो यहाँ पर हम लोग को महायान में स्त्री के निर्वाण की बात कही गई है, जबकि यहाँ पर जो हीनयानी थे, हीनयानियों का कहना था स्त्री तो निर्वाण की अधिकारी होती ही नहीं है। जब ये नेक्स्ट टाइम में जन्म लेंगी, तो ये जब पुरुष बनेंगी, तब जाके इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। जबकि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बात नहीं कही थी, जो कि हीनयानी कहते हैं। क्लियर? सर भगवान बुद्ध ने तो मतलब स्त्री शिक्षा पे विरोध किया था, लेकिन इनकी एक शिष्या थी ना? इनकी शिष्या था, सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो है बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन थी, तो इनकी माता थी सबसे पहली महिला, भिक्षु थी, जो सबसे पहली आई थी, ठीक है। इन्होंने उसका विरोध तो किया, लेकिन कुछ सहवादियों को मान गए थे ना। तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मानते हैं कि नहीं मानते। हाँ, प्रमाण केवल यहाँ से हीनयानी बोलते हैं कि भाई ऐसा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुद्ध जी ने कभी कहीं लिख कर नहीं गए हैं अपनी 45 वर्ष के ज्ञान बांटने हुए। तो ये जितने लोगों को आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, हम ना लिखे कहीं, आप कहीं लिख कर चले जाओ, तो वही चीजें आपकी मानी जाएंगी। अब वास्तविकता क्या है ये तो हम ही जानते हैं ना, ये तो बुद्ध ही जानते हैं ना कि वो संसार में, जब ये बताओ कि जब वो सबको शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो सबको निर्वाण देने की भी तो बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें घोलमेल है, इसलिए स्त्रियों की शिक्षा की बात तो करी होगी, लेकिन हीनयानियों ने, यहाँ पे हीनयान संप्रदाय ने बिल्कुल भी नहीं माना, इसलिए जो है महायान ने बोला कि हम तो सबको साथ ले चलेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते हैं सबको साथ में लेके चलना है, सबको कीचड़ या दलदल से निकालना है, सबको तृष्णा से, जरा मरण व्याधि से निकालना है। कल की क्लास जो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि इस संसार में हम क्यों रहते हैं, स्त्रियों का विरोध क्यों किया भगवान बुद्ध ने, वो भी बताएंगे। उन्होंने एक कहानी बताई,
तृष्णा तृष्णा में उन्होंने कामना और सोना, इन दोनों की बातें बताई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति संसार में इन दो चीजों से मुक्ति पाता ही नहीं है, और जिस दिन ये मुक्ति पा गया समझ लो उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई। सबसे पहले सोना मतलब धन की अभिलाषा, कि मुझे धन मिल जाए, मुझे नौकरी लग जाए। व्यक्ति दो ही लालच होता है व्यक्ति को, एक पहला नौकरी मिल जाए, दूसरा उसकी अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाए। तो बुद्ध ने कहा कि तृष्णा से जिस दिन छुटकारा पा जाओगे उस दिन छुटकारा, मतलब उन्होंने बोला कि संसार के सभी बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, सभी जंजीरों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो कामना होती है, कामना ने अगर अपने बाहों में आपको जकड़ लिया ना तो आप उससे कभी निकल ही नहीं सकते हो। ठीक, कामना का मतलब महिला या स्त्री। ठीक है, उन्होंने बोला कि स्त्री के पास में जो बंध जाता है वो उसके मोह से जल्दी निकल नहीं पाता, इसीलिए उसको तृष्णा छाए रहती है। ठीक है, तृष्णा घेरे रहती है। तो ऐसी बहुत सी कहानियां कल मिलने वाली है हम लोगों को, जो हम लोग जरा मरण और बहुत सी कहानियां हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ कोई विरोध सर नहीं एक है। चीज बताइए सर एक चीज बताइए सर जो सारनाथ है उसमें सर जैसे जाते हैं तो वहां पे येलो येलो मतलब गोल्डन गोल्डन लगा रहता है, तो ये कहते हैं कि ये गोल्डन बहुत पवित्र है। सर इसका क्या मतलब है? कहाँ पर? जहाँ वहां जाते हैं, ये ऐसी मान्यताएं हैं कि वहां पर उसको बनाया गया कि वो सुंदर दिखे। ठीक है, बाकी नहीं ऐसा सर, कुछ उसमें नहीं। सोने जैसा कुछ पेंट रहता है, लोग कहते हैं उसको पॉलिश करते हैं गोल्डन कलर से, या फिर लोग जो उसको सोने की वो कंपैरिजन करते हैं। सर ऐसा कुछ है सर, ये किस लिए है? ये अब इतिहासकारों से मुझे पूछना पड़ेगा, तो हम कल बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, हम ढूंढ तो लेंगे, ढूंढ के हम कल आपको बता देंगे कि ये क्यों पीले कलर का या सोने कलर का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जरूर सर जानेंगे। पूरा नहीं पीला होता है सर, जैसे थोड़ा पेंट लोग कर देते हैं गोल्डन की वजह से, जैसे गोल्डन पेंट लाके बोलते सोने के समान सा, वो पता अच्छा नहीं क्या सर दिखने के उसका लिए कोई होगा, लेकिन फिर भी हम इसका वास्तविक जो आधार है वो लेकर जरूर आएंगे ना कल। ठीक, और यहाँ पर जो कल की क्लास सर होगी। एक चीज और बताइए सर, जैसे हम लोग घी के दिए जलाते हैं, तेल के जलाते हैं, तो ये लोग मोमबत्ती कैंडल लेके क्यों जला देते हैं? कहाँ मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं? जब भगवान जलाते हैं बुद्ध मोमबत्ती। को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये अपने घर की ओर जा रहे थे तो पूर्णिमा का वो दिन था, तो वहां पे दीप मालाएं श्रृंखलाएं जलाई गई थी, दीपों की श्रृंखलाएं जलाई गई थी, इसलिए उस दिन भी दीपावली का अवसर मनाते हैं। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो दीपावली जो है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जब घर लौटते हैं तब मनाते हैं, जबकि हिंदू परंपरा में हम लोग राम जी के लौटने पर दीपक को जलाते हैं। ठीक, सर हाँ बोले अब। सर आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हमारे ध्यान से उतर गया। अब देखिए, जब ये भगवान बुद्ध की बात 563 ईसा पूर्व थी, लेकिन जब शंकराचार्य जो है 11वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में जब कभी आए थे, तो उस समय क्या था कि बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो गया था कि बौद्ध भिक्षु जहां से भी निकल जाए वहां के लोग सब लोग यही कहे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 वर्ड बोलकर घर से सब लोग निकल के उनके ज्ञान की और उनके पीछे ही चल पड़ते थे। तो एक बार कुमारिल भट्ट जो है भिक्षा मांगने गए थे, कहीं हे माते मुझे भिक्षा दे दो। तो उन्होंने बोला कि ऊपर से एक स्त्री बोली कि हे भगवान, मैं ऊपर से ही आपको भिक्षा देती हूँ, आप अपना वो झोली परोसो, मैं उसमें दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी भिक्षा नहीं देता हूँ। तो उन्होंने कहा नीचे आके दो। तो उन्होंने बोला अगर मैं नीचे आ गई और किसी भी बौद्ध भिक्षु का मेरे ऊपर अगर मैंने आवाज भी सुन ली या छाया भी पड़ गई तो मैं बौद्धवादी बन जाऊंगी। तो उन्होंने कहा इतना डर, मतलब कुछ वेदांती थे जो ब्राह्मण थे वो लोग भी डरते थे कि अगर बौद्ध वालों की अगर कोई भी बात सुन लिया या हमने देख लिया या उसको तो हम भी बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे। तो इतना डर था। तो कुमारिल भट्ट ने कहा नहीं, मैं इसको तो तोड़कर जाऊंगा। तो कुमारिल भट्ट ने क्या किया, कुमारिल भट्ट जो है बौद्ध संगीति में जाके गए, बौद्ध मठ और बिहार में गए और वहां पर जो है ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका खंडन किया। तो खंडन करने के बाद जब अपने गुरु को हरा कर आए तब वो अपने आप को आग लगाने जा रहे थे, भूसी उसी लगा के, तेल लगा के। तो उसी समय जो शंकराचार्य पहुंचते। शंकराचार्य कहते कि ये ऐसी हालत क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरु की जो है निंदा करी है, उनका
अपमान किया, मतलब जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली उसी गुरु का मैंने अपमान किया, तो मैं अब जीने के लायक नहीं हूँ। तो फिर वहां पर शंकराचार्य जो है ज्ञान जब उनको पाना था ब्रह्म सूत्र का, तो वो किसके क्या थे, कौन थे, कुमारिल भट्ट के बाद कौन थे, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र। तो मंडन मिश्र के घर गए, तो मिश्र। मंडन मिश्र ने जो है उनको ज्ञान तो दिया। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, जब उनका बौद्ध के जितने भी मत थे, जितने भी थी, वहां पर सबको हराया, सबकी बातों को हटाया। जब नहीं हरा पा, जब सही तरीके से नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या, 21 इनके प्रमाण थे, 21 इनके ज्ञान के प्रमाण थे। उस समय बुद्ध तो थे, तो इनके प्रमाणों को शंकराचार्य ने जला दिया, उनको नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी थी। शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया, बैल के कोलू से चलवा दिया। तो ऐसी प्रक्रियाएं हम लोगों को सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। क्लियर, तब जाके ये बौद्ध संप्रदाय फिर भी नहीं खत्म हुआ। यहां से चीनियों ने, तिब्बत वालों ने, जापान ने, कोरिया ने, सब लोग यहाँ के ज्ञान को धीरे धीरे ले जाते गए। क्यों? क्योंकि जितने लोग भी यात्रा करने आते थे, जो अच्छा ज्ञान दिखता था उसको लेके चले जाते थे और उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो चीजें बांटते थे। तो ऐसे भारत में इसका पतन हुआ और वेदांत दर्शन का उदय हुआ, जो शंकराचार्य लेकर आए थे। क्लियर? सर एक तो किंवदंती ऐसी है कि इनके जैसे महायान या कोई में इनके शिष्य थे, तो उन्होंने जब महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी, तो धीरे धीरे फिर वहां पे मतलब जो उनके रूल थे उनका खंडन होने लगा, जिस वजह से फिर धीरे धीरे पतन उनका होना शुरू हो गया। सर ऐसी भी पतन का कारण ये नहीं था, पतन का मेन भाई उसमें तो ये आपस घर की ही बात थी, तो घर की बात तो घर में समेट ली गई। ठीक है, जब आप कह रहे हो विरोधाभासी, तो विरोधाभास जब भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व में मृत्यु उनकी हो गई थी, उसके 3 महीने बाद जो है बौद्ध संगीति शुरू हो गई थी, ज्यादा समय नहीं लगा था। तो वहीं पर जब बौद्ध संगीति शुरू हुई, तब वहीं पर इनके पतन की। और पूरी तरीके से भारत में क्यों खत्म हुआ, क्योंकि जब हमने बताया था मुगल काल जब आया तो इनकी मान्यताएं खत्म हुई, क्योंकि इनको मार के भगा दिया गया, इनका बहिष्कार किया गया। बहुत सी ऐसी कथाएं आपको मिलेंगी जो बहुत ही क्रूर थी, बहुत ही निर्दयी थी, जो इनको हटाने में जो इनका पतन का कारण बना। लेकिन हमारे भारत को छोड़कर अन्य देश, आपको विश्व में सबसे ज्यादा विख्यात, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ही मिलेगा। ठीक है, और जितने लोगों ने ले गए सब लोग आगे बढ़ गए हैं, जितने लोग ले गए सब लोग आगे बढ़ गए हैं। ठीक, हम ही लोग थोड़े से पीछे हैं। और इसकी अगर परिकल्पना आप देखोगे, हमारे भारत का जो संविधान का जो निर्माण हुआ है वह बौद्ध धर्म की ही देन है, बौद्ध धर्म के ही चीजों या उनके विचारों को लेकर चले कि क्यों, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पहला गुरु, अपना पहला गुरु जो है भगवान गौतम बुद्ध को, और दूसरा गुरु ज्योतिबा राव फुले को मानते हैं। तो उन दोनों के विचारों को लेकर ही उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और संविधान के निर्माण की वजह से ही जो है पूरी बौद्ध संप्रदाय यहाँ पर आज भी जीवित है, कहीं ना कहीं हमारे और आप में और इस संविधान में। क्लियर? यस सर। सर सबके आंसर मिले, सब क्वेश्चन के? सर बस एक रह गया है। हाँ बोलिए सर, स्थगित का क्या? स्थगित का जो आप बता रहे थे। क्या बता रहे थे? तथागत के साथ। सर स्थगित का मतलब क्या होता है? सर स्थगित या स्थावर कुछ बोला था आपने? नहीं सर, स्थगित बोल। स्थगित तो नहीं बोला मैंने, तथागत बोला था। सर तथागत तो बोला था, लेकिन उसके साथ में स्थगित बोला था। आपने कहा कि बाद में बताते हैं। हाँ बोल सर जब अधिधम्म तब बोला था, वो स्थावर या स्थगित ऐसा? पहला वाला बौद्ध संगति हुई थी ना, जब आप बता रहे थे, तो उस समय आप बोल रहे थे इस चीज को। हाँ, अगर पहले बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें कोई नहीं, उसमें सबसे पहले बात हुई थी तो वो चौथे में ही इनके नामकरण हुआ। तो स्थविर सबसे पहले इसका स्थविर नाम था, बाद में हीनयान पड़ा। सबसे पहले महासांधिक नाम था, फिर बाद में इसका महायान नाम पड़ा, फिर इसके और नाम हम लोगों को इसके मिलते गए ना, तो ये हम लोग को मिलता जाता है, उसमें और कुछ नहीं बचा है आपका। और कोई क्वेश्चन हो बताए किसी का? नो सर। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग कल मिलते हैं। कल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, और सब लोग कंटिन्यू करें क्लास, ताकि और जो लोग नहीं कर पाते क्लास
वह जरूर रिकॉर्डेड वीडियो देखा करें, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में भी आपको बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि हम लोग बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, बोलकर हम बताते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जितनी कहानियां हम लोग सुनेंगे, कहानियों के द्वारा हम लोगों को चीजें याद हो जाएंगी, उतना लिखकर भी हम लोगों को याद नहीं होगी, ठीक है। चलिए ठीक सर है सेम सभी, टाइम पे जहाँ बोले सर सेम टाइम पे कल क्लास होगी? हाँ ये बता देंगे, लेकिन या एक चीज और जान लीजिए, या तो 5 बजे क्लास होगी या तो आपकी 9 बजे क्लास होगी, बस इतना ही अंतर है, ठीक जी है। सर, जी सर। वैसे 9 बजे ही हम ओके लेंगे, सर। ठीक है। हाँ सर, ओके ये सर। समय ठीक रहता है, सर फ्री हो जाते हैं सब हाँ काम वही वही से। मैं भी सोचता हूँ ना। हाँ। चलिए। और सर पता है, जब मैं पढ़ी नहीं थी सारनाथ प्ले से करके, तब मैं जो सारनाथ गाड़ी से आते थे ना, हम लोग गांव जाते थे जब छोटे थे तभी, तो मैं सारनाथ जो एक ट्रेन आती है उसी को समझी थी कि इसी सारनाथ के बारे में बात करते होंगे। हाँ, वो था, लेकिन अब काफी चीजें हैं, हम लोगों ये को एक ट्रेन घूमना थी देखना हम लोग को यूपी जाने वाली। चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है, आप लोग भी कुछ करिए, हम भी फिर खाना वाना खाते पीते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, जी सर, जी गुड सर। नाइट यस सभी सर, को, जय हिंद। गुड नाइट सर। जय हिंद सर, गुड नाइट सर। और ठीक है, सभी लोग जो वीडियो और डालते हैं अलग से, उसको भी एक बार नजर देख लिया करो, उसको लाइक कर दिया करो, ठीक। ओके ओके सर। ओके ओके।